हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज तो बढ़िया सी धूप निकली हुई है, सुबह से ही धूप निकली हुई है। सूरज देवता ने दर्शन दिए हुए हैं मस्त, और अच्छा लग रहा है। आज का मौसम काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद दर्शन हुए हैं तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। और कपड़े, आज बुधवार है तो कपड़े भी जो धोएंगे वो सूख सकते हैं। तो मैंने तो धोने नहीं है, मतलब धोने हैं, थोड़े बहुत ही धोने हैं, तो हाथ से धो दूँगी। और ज़्यादा मौसम तो आज बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और पूजा पाठ तो गाइज हो चुकी है। तो ये देखिए हमारे कानों को कितनी ठंडी लगी हुई है। ये देखो कैसे रज़ाई में बैठे हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने ना इनको अच्छे से ढक दिया है क्योंकि हवा वगैरह ना लगे, पीछे से भी और आगे से भी। अब अच्छे से बैठे हुए हैं। अभी इनको दूध का भोग लगाऊंगी। और जोत बत्ती गाइज मैंने कर ली है। और बाहर जो मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। धूप भी अच्छी निकली हुई है, अच्छे से सेक सकते हैं। तो अभी लगाऊंगी गाइज़ दूध का भोग और फिर नाश्ता वगैरह करती हूँ। और गाइज़ कल मैंने व्लॉग शूट बिल्कुल भी नहीं करा था क्योंकि बड़े पापा जी को देखने मम्मी और पापा दोनों गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि वो एडमिट हैं। तो उनका शुगर जो है वो बढ़ गया था। तो आज देखते हैं, पता लगता है कि उनको डिस्चार्ज मिलेगा कि नहीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं आज। तो इसलिए कल मैंने वीडियो शूट करा ही नहीं था, मतलब मन भी नहीं हो रहा था और करा ही नहीं। तो आज में भी मतलब नॉर्मल है, अभी फ़िलहाल तो वो नॉर्मल है, ठीक है। तो बस आज मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं। क्योंकि तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ चावल के पराठे, क्योंकि मम्मी ने कल बनाई थी पुलाव रात को, तो कटोरी में चावल रखे थे। तो मैंने सोचा कि एक बार मामी ने बनाए थे मेरी ये वाले, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैं भी बना रही थी, तो मैंने देखा कि बिलेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे से पराठे ना बिलते नहीं हैं, फट जाते हैं। बाकी सेक वेक भी लेती हूँ, स्टफिंग भी रेडी कर लेती हूँ, बस बिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये बिल गए थे अच्छे से, और मैंने बनाए थे घी में। तो यहाँ पर ये देखो हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो मैंने एक ही खाना है, तो भी मैं खाती हूँ पराठा और साथ में चाय ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर सारे काम निपटाते हैं। तो गाइस काम वगैरह मेरे सब निमट गए थे। मैं ऊपर पोछा लगा रही थी, और यहाँ पर जो है मम्मी बना रही है आलू के पराठे। मैंने कहा अरे वाह। तो अभी दिन के 2 बज रहे होंगे, 2 या 2:30। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है आलू के पराठे। और गाइज़ मम्मी बना रही है तेल में, क्योंकि सबको हो रही है खांसी। और घी में जो है ना, कहते हैं खांसी ज़्यादा होती है घी खाने से, खांसी में। तो इस वजह से मम्मी कह रही तेल में। मैंने कहा मम्मी तेल में क्यों? क्योंकि हम तेल में तो बनाते नहीं है, या तो रिफाइंड होता है या फिर घी होता है। तो मम्मी ने कहा नहीं खांसी हो रही है, तो इसलिए ये वाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ट्राई करा मैंने खा के, तो ये भी अच्छे लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा, पता ही नहीं लगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और मम्मी ये देखो कितने बढ़िया तरीके से बनाती है कि ना तो वो फटते हैं, और हर एक जगह ना जो आलू की स्टफिंग होती है हर एक जगह फिल होती है अच्छे से। तो ये और बहुत ही जल्दी आराम से मम्मी बना लेती है। देखो कितने आराम से बेला, और मोटे मोटे भी नहीं होते जैसे होते हैं मोटे मोटे, पतले पतले बनाती हैं एकदम अच्छे से बढ़िया से। ये देखो किस तरीके से मम्मी ने सेका, और बढ़िया आलू के पराठे तैयार हो गए। और सर्दियों में तो गाइज़ यही होता है कि कभी आलू के पराठे, कभी किसी के पराठे, कभी किसी के। तो यहाँ पराठे बन गया। और इधर पार्सल आ गया था, पापा ने शूज़ ऑर्डर करे थे। तो यहाँ पर मैंने कहा यहीं पर ही चेक कर ले, कुछ भी गलती होगी तो तुरंत ही हैंड टू हैंड हो जाएगी, वरना फिर कॉल करते रहो। पापा को दिखा दो। पापा देख लो, ब्राउन कलर है ना। साइज वगैरह देखिए, इसमें 40 लिखा है, वैसे 6 नंबर होगा। पहन के देख लो, बड़ा है। नंबर का ही लिखा है इसमें, इस पर्ची पे तो 6 ही है। 6 पहन के देख लो, लग तो वैसे उतना ही रहा है। ये चीज़ बड़ी देखने में
मम्मी शूज अच्छा लग रहा है ना? मम्मी देखो अच्छा लग रहा है ना? है ना? बिना पॉलिश कलर वाले बड़े कहाँ लग रहे हैं? सही है, अच्छे लग रहे हैं, कलर भी प्यारा है ये। कलर भी सही है, ये दोनों डाल के देखो। बिना पॉलिश के अच्छे ज्यादा लगते हैं, फॉर्मल लगता है। अच्छा थोड़े से चौड़े हैं ना, नहीं ये फिर खोलने बंद करने का वो भी नहीं रहेगा। अच्छे लग रहे हैं। पापा कब से फिर वाले नहीं वो भी पहने हैं, सही है, साइज भी ठीक है। थोड़े से बस चौड़े। ऑनलाइन बड़ी आ गई। सो गाइज अभी मम्मी गई हुई है मामा जी के यहाँ पर और अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं और अभी जस्ट आधे घंटा पहले पापा भी गए हैं जॉब के लिए। तो इधर गाइज मम्मी अपना ग्रोसरी का सामान ले आई है, यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि अभी पिंकी ने भरने हैं। ये पिंकी चीकू मिलकर भरेंगे और इधर ये भी ले आई हैं। और साथ ही साथ मम्मी को जाना था मामा जी के, तो मम्मी रेडी हो रही थी और फटाफट से खाना भी बनाना था। तो खाने में बनाया कढ़ी चावल और टाइम बहुत कम था क्योंकि गाइस पूजा भी करनी थी। पूजा करके हटी मैं 6:30 पौने 7 बजे थी और 8 बजे से थोड़ा पहले, हाँ 10 मिनट पहले तो रेडी हो जाना चाहिए। फिर कढ़ी पे मन लगता है टाइम। मम्मी तो कह रही थी दाल चावल, मैंने कहा नहीं कढ़ी बनाते हैं, रिस्क ले लिया था। बस ये हुआ कि जल्दी जल्दी बन जाए, बन गई और काफ़ी अच्छी बनी है, टेस्ट भी करी है तो काफ़ी अच्छी है। दिखाती हूँ आपको। तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, वीडियो कैसे शूट करती तो यही हो रहा था जल्दी से बन जाए। तो ये देखिए गाइस हमारी कढ़ी बन चुकी है और इधर चावल भी बन गया। ये खा रही है कच्चे चावल पूरी के, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है और साथ धो रही है बर्तन। और इधर अंगारी जला लिया, अब मम्मी आएंगी, देखो कब तक लेट ही आएंगी शायद। तो इधर अंगारी जला रखी है हमने। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर पापा बना रहे हैं लड्डू और ये फुल्ले होते हैं ना मुरमुरे से, उसके लड्डू बना रहे हैं पापा। और काम वाम तो गाइज़ सब हो चुका था, खाना वाना सब हो चुका था और बस खाना खा के जस्ट बैठे ही थे तो पापा ने कहा कि हम चलो लड्डू बनाते हैं। तो मम्मी मना भी कर रही थी कि गुड़ थोड़ा कम पड़ेगा, गुड़ और लाना पड़ेगा, मतलब रखा था गाँव वाला तो वो थोड़ा काला सा है। तो मम्मी कह रही नहीं ये यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा करेंगे। तो जो गुड़ दूसरा रखा था ना तो वो पापा कह रहे हैं इसी में ही हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। मम्मी मना कर रही थी कि नहीं होगा, तो फिर भी पापा कह रहे हैं नहीं हो जाएगा, ट्राई करते हैं, चलो बनाते हैं। तो पापा ये लाए थे मुरमुरे, सुबह ही लाए थे, कल लाए थे शायद। तो फिर आज पापा शुरू हो गए हैं बनाने के लिए मुरमुरे। पापा कह रहे ये बनाएंगे। और गाइज़ ये मुरमुरे के लड्डू ना दादी बनाती थी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मम्मी वही बता रही थी कि ज़्यादा मत पकाना, चला चला के चला लेंगे, ज़्यादा पक जाएगा ना फिर लड्डू कैड़े बनेंगे, टूटने से नहीं टूटेंगे। थोड़ा गुड़ पक जाएगा तो गुड़ की पट्टी के लिए जब ज़्यादा पकाया जाता है ऐसे ही दाग बन जाएगी जब ऐसे करके है ना, उसमें तार निकल जाएगी। तो ऐसे बनना चाहिए, अभी तार नहीं बन जब उसमें बन जाएगी कर लो तुम अपने हिसाब से, तुम चलाओगे। तो गाइज़ इधर ना पापा चेक कर रहे थे कि एक तार की चाशनी बनी कि नहीं बनी। तो पापा बता रहे थे ऐसे पलटा ऊपर करो ना तो एक तार बन जाती है, तो मतलब रेडी है। लेकिन वो बनी नहीं रही थी और मम्मी कह रही है बन चुकी है। तो बस इन दोनों की ऐसी वो चल रही थी। तो यहाँ पापा वही बना रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं। और इधर मम्मी बता रही थी कि दादी भी बनाती थी और दादी ऐसे बनाती थी, ऐसे करती थी। और चाची मम्मी बड़ी मम्मी वो बनाते थे मिलके और दादी जो है गुड़ गरम करके लाके वो देती थी। तो गाइज़ इतना ज़्यादा बड़ा बर्तन तो हमारे पे था नहीं, तो हमने बटर पेपर बिछाया और उसी पर जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मम्मी बांध रही थी ना इसको, तो ये बंद नहीं रहे थे। मम्मी कह रही लड्डू तो बन ही नहीं रहे। पापा कह रहे तूने तो बनाए हुए हैं, तुझे तो आते हैं। तो कह रही थी, मम्मी कह रही हाँ लेकिन इसमें गुड़ कम है तो ये बंद नहीं रहे। अब पापा और गुड़ पिघला के ला के हमें देते जा रहे हैं, हम लड्डू बनाते जा रहे हैं। तो गाइस गुड़ कम की वजह से ना ये चिपक नहीं रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वो करना पड़ रहा था जब जाके चिपके थे। तो स्टार्टिंग में तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में जो है मम्मी ने पानी का हाथ लगा के
फिर इनके लड्डू बनाना स्टार्ट करा तो इजीली हो गए। तो फिर मैंने भी करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थे और टाइम लग जाता, और फिर हमें मार्केट भी जाना था, आकर फिर मम्मी को शाम के पापा का खाना भी बनाना था। तो यहाँ पर ये देखो मम्मी ने फिर ट्राई करा दोबारा से। मम्मी को गुस्सा भी आ रहा था कि ये बंद ही नहीं रहे, और पापा कह रहे थे तुझे तो आते हैं बनाने, बंद क्यों नहीं रहे। तो फिर ये देखो फाइनली हमारे लड्डू बनने स्टार्ट हो गए थे, तब जाके तसल्ली हुई कि चलो मेहनत रंग ला रही है। तो बस अब इस तरीके से मम्मी सारे लड्डू जो हैं बना लेंगी। और गाइस गुड़ मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। और यहाँ पर ये देखो इस तरीके से पापा गुड़ गरम गरम डाल रहे हैं, और गरम गरम में ही मिलाना है, और गुड़ अगर गरम होता है तो हाथ कैसे जलते हैं, चिपक जाता है। तो बस इधर मम्मी मिला रही थी और बनाती जा रही थी। तो मम्मी भी बता रही थी कि दादी भी ऐसी करती थी कि थोड़े से मुरमुरे में ये गुड़ पिघला के डालती थी और हम सब मिला मिला के लड्डू बनाते थे। तो ये देखो इधर पापा भी करे जा रहे हैं, साथ में मम्मी भी बना रही है। और ये तैयारी हो रही है गाइस मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति पर लड्डू बनते हैं ना, ये वाले तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू, फुल्ले के जो पॉपकॉर्न होते हैं उसके लड्डू। तो यही सारी चीज़ों के जो है लड्डू, अभी मम्मी तिल भी लेके आई हैं, तिल के भी लड्डू बनाएंगी, और फुल्ले जो होते हैं लावा जिसको पॉपकॉर्न बोलते हैं उसके भी लड्डू बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे और बहुत सारे सामान लाएंगे। तो बने रहना वीडियो में और देखते रहना गाइज़ हम कैसे क्या क्या करेंगे। तो अभी ये शुरुआत हो चुकी है मकर संक्रांति के। पहला लड्डू जो बना हमारा वो ये है मुरमुरे के लड्डू। और गाइज़ जो दादी बनाती थी ना वो तो भाई बहुत ही, मतलब दादी और नानियों के हाथ का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अलग होता है। फिर चाहे वो कोई भी बना ले, मम्मी बना ले या ताई बना ले, कोई भी बना ले, वो टेस्ट मिलता ही नहीं है किसी के भी हाथ में जो दादी और नानियों के हाथ में होता है। और जैसे दादी ये बनाया करती थी मीठे वड़े और वो दही के वड़े, ये चीज़ें जो है दादी की कुछ बहुत फेमस डिश हुआ करती थी जो कि अब पापा बनवाते हैं। देख पापा को पता होगा दादी कैसे बनाती हैं, तो मम्मी से अब पापा वो बनवाते हैं। तो पापा को ये भी पता था लड्डू बनाती थी दादी, तो पापा कह रहे कि नहीं हम भी बनाएंगे और ऐसे ही बनाएंगे। और मम्मी ने दादी के साथ बनवाए हुए हैं इसलिए मम्मी भी फटाफट लग गई हैं। तो गाइज़ ये इस तरीके से बनते हैं, और कुछ बड़ा बर्तन इतना था नहीं तो इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं। मम्मी तो मना ही कर रही थी कि पहले कम में कर लेते हैं, वो हो जाए उसके बाद दूसरा करेंगे। पापा कहते नहीं सभी इकट्ठे करेंगे, तो पापा ने इतना फैला दिया, वरना थोड़े थोड़े में भी हो जाता। तो बस गाइज़ हमारे लड्डू जो है बनने स्टार्ट हो गए। अब मम्मी थोड़ी सी हवा लगेगी ना इसमें तो ये टाइट हो जाएंगे, क्योंकि गुड़ जो है वो चिपक जाएगा, फिर हमारे लड्डू बन के एकदम रेडी हो जाएंगे। तो मम्मी को तो गुड़ कम लग रहा है, पापा कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। पापा को मीठा कम पसंद है, मम्मी को ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी कह रही गुड़ ज़्यादा होना चाहिए था। बाकी देखते हैं कि अब लड्डू बने कैसे हैं, टेस्ट में दादी वाला स्वाद आया है कि नहीं आया। तो गाइज़ फिर मैंने देखा ऐसे मम्मी बनाएंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर मैंने भी स्टार्ट करा। मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ कि बन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मम्मी से ये बनने लग गए थे ना, जब बनने लग गए तो मेरी भी हिम्मत हुई कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ बनते हैं कि नहीं। तो गाइज़ बहुत मुश्किल हो रहा था बनना, क्योंकि गुड़ कम था। अब पता नहीं क्या ही रीज़न था क्या नहीं, लेकिन मम्मी कह रही थी ये जैसे गरम गरम गुड़ होता है ना तो जब भी करना होता है, अगर गुड़ ठंडा हो गया तो ये बनेंगे नहीं। तो फिर जो है इस तरीके से मम्मी पापा फिर गरम करके ला के दे रहे थे गुड़, हम इसमें मिला रहे थे और गर्मा गर्म बना रहे थे। तो और पानी का हाथ लगा के बनाना था तभी जाके ये चिपकते। तो इस तरीके से बन रहे थे। बनाने में तो बहुत ही मज़ा आया गाइज़, और दादी की भी याद आई। मतलब ऐसी चीज़ों में तो आती है ना कि वो बनाते थे और उनके हाथों का टेस्ट ऐसा था, वो होता था, तो ये सारी चीज़ें। और मम्मी भी बार बार बोल रही कि अम्मा ऐसे बनाती थी, ऐसे करती थी। पापा भी मतलब सब याद ही करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था साथ में मिलके बनाना। और गाइज़ सर्दियों में ना लड्डू बनाना बहुत अच्छा लगता है, साथ में मिलकर बनाना। तो गाइज़ अभी तो हमें और भी बहुत सारे लड्डू बनाने हैं। तो आज से हमारी मकर संक्रांति की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं लड्डू बनाने के लिए, मीठा कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो व्लॉग में बने रहना और हमेशा वीडियो देखते रहना, कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा।
सो हे गाइज, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और गाइज आज का पूरा दिन ना ऐसे गया है कि बस पूछो मत। सुबह जो दिन में काम वाम करके हम बैठे थे, खाना वाना खा के जस्ट मैं बैठी थी, तो पापा ने कहा कि वो लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाए, लड्डू बना के फिर मैं मम्मी के साथ गई मम्मी के गुरु दरबार, और कुछ सामान वगैरह लेके आना था। तिल लेके आई है मम्मी, और कच्ची मूंगफली वगैरह, मतलब छोटा मोटा जो घर के सामानों में चाहिए होता है। वैसे तिल के लड्डू बनाएंगे ना वो मकर संक्रांति पे, और ये सारी चीज़ें तो वो सब लेके आई मम्मी। लड्डू लेके आई हैं तिल के, काफ़ी सारी मतलब खाने पीने की चीज़ ही लेके आए हैं। तो वहाँ गए थे, गुरु दरबार गए थे, तो थोड़ा टाइम लग गया था। फिर वहाँ से आई थी मम्मी 7 बजे, नहीं फिर हम मार्केट भी गए थे। मार्केट में कपड़े वगैरह लिए, मम्मी ने मेरे लिए लिए, चुनमुन के लिए लिए, चीकू के लिए, तो वो सब लिए। उसके बाद आके घर पर आए तो मम्मी ने तुरंत फटाफट खाना बनाया, क्योंकि पापा को जाना था जॉब पर। तो फटाफट से मम्मी ने दाल चावल बना दिए। और अब मम्मी 10:30 हो रहे हैं, अब मम्मी बना रही है रोटी। चुनमुन ने बनाई है टमाटर आलू कह रही हूँ, टमाटर प्याज की चटनी होती है ना वो, पनीर। हाँ विद पनीर। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे बनाई है उसने। और फिर बस बैठे ही थे तो मामा जी आ गए थे, मौसी आ गई थी, तो बातचीत करने में टाइम ही निकल गया। और अब मैंने हेयर ऑयलिंग करी है, और अब दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पिंकी जला रही है आग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। यहाँ मम्मी बना रही है, और यहाँ देखो गाइस ये बनाए हैं। हाँ पनीर की बन गई मम्मी। पनीर की तो पनीर डाला तो है इसमें। हाँ पनीर भी तो पास से दिखा, पनीर भी तो गाइस पनीर भी है, ग्रेट करके डाला हुआ है। तो ये बनाई है चुनमुन ने। यहाँ मम्मी बना रही है रोटी। दाल चावल जो है मम्मी ने पहले ही बना लिए थे, ये रखे। और गाइस ये देखिए, ये रहे लड्डू जो पन्नी में भर दिए हैं। इसमें गुड़ कम लग रहा है मम्मी को, लेकिन पापा कह रहे हैं इतना ठीक है। बाकी अब देखते हैं कैसे बने हैं। वैसे हमने खाए थे, खाने में तो टेस्टी लग रहे हैं, बस थोड़ा सा गुड़ और ज़्यादा होता ना तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते। तो यहाँ देखो पन्नी में इस तरीके से भर लिए। अब खाते रहेंगे इसको, घर के देसी लड्डू। और गाइस फिलहाल इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो भी वीडियो एडिटिंग करूँगी, क्योंकि कल जो वीडियो बनाई थी ना मैंने, वो आधी शूट हुई थी, मतलब आगे कुछ था नहीं तो मैंने शूट नहीं करा था। आज की भी है और कल की भी है, तो मैं वो दोनों वीडियो एडिटिंग करती हूँ, उसमें भी टाइम लग जाएगा। वही यार 12 साढ़े 12 तो बच ही जाना सोने में, और सुबह फिर जल्दी उठना है। तो गाइज़ फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।